हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाद है नदीम। यार भाई साहब, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि भाई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते तो हैं। भाई साहब आते हैं जरा मेन वीडियो की तरफ। भारत में 4 से 5 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ियां हैं भाई साहब, ऐसी ऐसी आ गई हैं सामने के देखकर पाकिस्तानी को लग गए लूज मोशन। 4 से 5 लाख। हाँ, क्या पाकिस्तान में तो साला आज से 50 साल पुरानी गाड़ी भी 4 से 5 लाख के रुपए और की यार पुरानी से पुरानी भी ले, वो भी 10 लाख 12 लाख की है। तो भाई भारत में 4 से 5 लाख रुपए में नई गाड़ियां मिल रही हैं। चलो वॉच करते हैं तभी कुछ इस बारे में कह पाएंगे। तो काउंटडाउन करते स्टार्ट। भारत में 22 सितंबर से लगभग हर कार निर्माता ने अपनी गाड़ियों की नई कीमतें जारी कर दी हैं। जी हां दोस्तों, जीएसटी 2.0 के अपडेट के बाद कुछ कारों के दाम ऐसे नीचे आए कि लोगों को पहली नजर में यकीन ही नहीं हुआ। हालत ये हो गई कि कुछ मॉडल देखकर लोग बोल उठे कि अरे ये तो स्कूटर के बजट में आ गई। इसी वजह से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2026 की टॉप 6 कारों की एक खास लिस्ट, जिन्हें आप सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए के बजट में खरीद सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी लिस्ट प्राइस के आधार पर बनाई गई है, यानी जो कार नंबर 6 पर होगी वह इस लिस्ट की सबसे महंगी होगी और जो नंबर 1 पर आएगी वो इतनी सस्ती होगी कि लगेगा भाई इसमें तो ईएमआई की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और सच बताऊं, जब आप नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 1 की कीमत सुनेंगे ना, तो आपका रिएक्शन ऐसा होगा जैसे पेट्रोल पंप पर अचानक फ्री वाईफाई मिल जाए। और हाँ दोस्तों, यह लिस्ट हमने यूं ही हवा में नहीं बनाई है। हर एक कार को चुना गया है उसके इंजन की क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ड्राइविंग फील, कंफर्ट लेवल, आफ्टर सेल सर्विस और सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखकर। मतलब यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि इसमें मिलेगा आपको लॉजिक के साथ हल्का फुल्का मजा भी। और इसी के साथ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट की पहली कार से। यानी इस लिस्ट में नंबर 6 की पोजीशन पर आती है मारुति की वैगनर। अब जरा सोचिए, यह वही कार है जो लगातार 5 साल से ज्यादा समय तक भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी रही। 5 साल तक टॉप पर टिके रहना कोई आसान काम नहीं होता। आज के दौर में तो रिश्ते भी 5 दिन में बदल जाते हैं, लेकिन वैगनर ने सालों तक लोगों का भरोसा बनाए रखा है। अपने प्राइस सेगमेंट में यह कार जबरदस्त कंफर्ट ऑफर करती है। 341 लीटर का सेगमेंट, लीडिंग बूट स्पेस, खुला और आरामदायक केबिन और इतना शांत इंजन कि कई बार लगता है गाड़ी स्टार्ट भी है या नहीं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहद स्मूथ है और इसकी रिसेल वैल्यू भी कमाल की है। यकीन मानिए, जब आप इसे बेचने जाएंगे तो पछतावा नहीं होगा। अब इंजन की बात करें तो इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला 3 सिलेंडर वाला 1.0 लीटर इंजन जो 66 bhp की पावर और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, यानी साइज छोटा लेकिन परफॉर्मेंस दमदार। दूसरा 4 सिलेंडर वाला 1.2 लीटर इंजन है जो 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जिससे पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती। बस एक्सेलरेटर दबाइए और गाड़ी फुर्ती से आगे बढ़ जाती है। माइलेज भी शानदार है जो करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर है, इसलिए बहुत ज्यादा खराब रास्तों पर थोड़ी सावधानी जरूरी है। पहले वैगनर का LXI वेरिएंट करीब 5,78,000 रुपए में आता था, लेकिन जीएसटी 2.0 अपडेट के बाद अब वही वेरिएंट लगभग 4,98,000 रुपए में मिल रहा है, यानी सीधे करीब 80,000 रुपए की बचत। चाहे तो इस बचे हुए पैसे को किसी और काम में लगा सकते हैं। लेकिन सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में इसे सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली है। इसलिए अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी है तो फैसला लेने से पहले जरूर सोचिए। बाकी बात करें मारुति सुजुकी की तो ब्रांड पर भरोसा आंख बंद करके किया जा सकता है। आफ्टर सेल सर्विस बेहतरीन है, इंजन रिलायबिलिटी शानदार है, वाइब्रेशन बेहद कम है और केबिन में शोर नाम मात्र का है। कुल मिलाकर वैगनर एक भरोसेमंद कार है जो कंफर्ट और रिसेल वैल्यू के मामले में आज भी मास्टर साबित होती है। लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पर आती है रेनॉल्ट की क्विड। नाम जरूर छोटा है, लेकिन इसका एटीट्यूड पूरा SUV वाला है। भले ही यह रेनॉल्ट की सबसे कॉम्पैक्ट कार हो, लेकिन इसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे यह खुद कह रही हो कि साइज छोटा है तो क्या हुआ, स्टाइल में कोई समझौता नहीं है। क्विड का डिजाइन हर एंगल से SUV जैसी फील देता है, चाहे आप इसे फ्रंट से देखें, साइड से या फिर रियर से। हर तरफ इसका स्टांस यही बताता है कि मैं छोटी जरूर हूं लेकिन दमदार हूं। अब इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 3 सिलेंडर वाला 1.0 लीटर इंजन जो 67 bhp की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सिटी ड्राइव के लिए यह सेटअप काफी अच्छा है, लेकिन हाईवे पर अगर ज्यादा जोश में आ गए तो क्विड साफ इशारा देती है कि थोड़ा आराम से चलो। इंजन स्मूथ है, साइलेंट है और भरोसेमंद भी माना जाता है।
इसके साथ करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज मिल जाता है, यानी कम पेट्रोल में ज्यादा सफर। 24 किलोमीटर बूट सही है स्पेस की बात करें तो इसमें 269 लीटर की जगह मिलती है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन लंबा ट्रिप प्लान हो तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब कीमत पर नजर डालें तो पहले इसका ऑथेंटिक वेरिएंट लगभग 5,76,000 रुपए में आता था, लेकिन GST 2.0 अपडेट के बाद अब वही वेरिएंट करीब 4,70,000 रुपए में मिल रहा है, यानी सीधे 1 लाख रुपए से ज्यादा की बचत। इतनी बचत में तो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आराम से आ सकती है। सेफ्टी के मामले में ग्लोबल NCAP ने इसे भी सिर्फ 1 स्टार रेटिंग दी है, इसलिए अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी है तो फैसला लेने से पहले सोच समझकर आगे बढ़ना जरूरी है। हालांकि क्विड की एक खास बात यह है कि इसकी रियर सीट उम्मीद से ज्यादा आरामदायक है, जिससे पीछे बैठने वालों को भी अच्छा कंफर्ट मिलता है। रेनॉल्ट की आफ्टर सेल सर्विस भारत में ठीक ठाक मानी जाती है। मारुति जितनी मजबूत नहीं, लेकिन काम चलाने लायक है। रिसेल वैल्यू भी एवरेज कही जा सकती है, लेकिन क्विड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका 184 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जो सेगमेंट में बेहतरीन माना जाता है, यानी स्पीड ब्रेकर या खराब सड़क देखकर घबराने की जरूरत नहीं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ क्विड चौंका देती है। इसमें 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट, सभी पावर विंडो, रिमोट के साथ कीलेस एंट्री, रियर आर्मरेस्ट और LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। कुल मिलाकर रेनॉल्ट क्विड एक स्टाइलिश, फीचर से भरपूर और SUV जैसी फील देने वाली छोटी कार है, जो बजट में रहकर दमदार पैकेज ऑफर करती है। और अब दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन पर आती है मारुति की सिलेरियो। हाँ, वही सिलेरियो जो मारुति के एरिना शोरूम में अक्सर चुपचाप खड़ी नजर आती है, लेकिन जिसे सही से जानने वाले लोग एक अंडररेटेड जेम मानते हैं। साइज में यह एक कॉम्पैक्ट कार है, लेकिन लुक्स के मामले में काफी मॉडर्न और स्मार्ट दिखाई देती है। जितनी क्यूट दिखती है, उतनी ही यह रोजमर्रा के काम में भी काम की साबित होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कारों में से एक है, जो करीब 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल देती है, यानी पेट्रोल पंप के चक्कर अपने आप कम हो जाते हैं। सिलेरियो का इंटीरियर भी काफी सोच समझकर डिजाइन किया गया है। रियर सीट पर 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, जबकि कई कारों में 2 लोगों के बाद तीसरे के लिए जगह ही नहीं बचती। यहाँ सिलेरियो खुलकर कहती है कि बैठने की जगह की कोई टेंशन नहीं है। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 3 सिलेंडर वाला 1.0 लीटर इंजन मिलता है, जो वैगनर में भी दिया जाता है। इंजन क्वालिटी शानदार है, रिलायबिलिटी जबरदस्त है और आफ्टर सेल सर्विस तो मारुति की है ही, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इसके साथ आपको 313 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस और 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है, जो सिटी ड्राइव के लिए इसे एक परफेक्ट पैकेज बनाता है। छोटी बॉडी, कम खर्च और काम पूरा करने वाली कार। अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज पर। पहले इस गाड़ी के LXI वेरिएंट की कीमत करीब 5,64,000 रुपए थी, लेकिन GST 2.0 अपडेट के बाद अब वही वेरिएंट लगभग 4,69,000 रुपए में मिल रहा है, यानी करीब 1 लाख रुपए की सीधी बचत। इतने पैसों में तो पहले साल का पेट्रोल खर्च भी आराम से निकल सकता है। LXI वेरिएंट में फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं। बजट छोटा है, लेकिन फीचर्स किसी बड़े सेगमेंट की कार जैसे हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल NCAP में इसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और इसे 0 स्टार मिला है। लेकिन अगर माइलेज, कंफर्ट, रिलायबिलिटी और मारुति के मजबूत सर्विस नेटवर्क को देखा जाए तो कुल मिलाकर सिलेरियो एक बेहद प्रैक्टिकल, बजट फ्रेंडली और भरोसेमंद फैमिली कार बनकर सामने आती है। और अब दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पर आती है टाटा की टियागो। साफ शब्दों में कहें तो अगर आप एक ऐसी छोटी, स्टाइलिश और दमदार कार ढूंढ रहे हैं जिसकी बॉडी मजबूत हो और जिसे चलाते वक्त सही मायनों में मेड इन इंडिया वाली फील आए, तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। अब तक इस सेगमेंट में हमने ज्यादातर 3 सिलेंडर और 1.0 लीटर इंजन ही देखे हैं, लेकिन टियागो ने यहाँ थोड़ा बड़ा सोचते हुए अलग रास्ता चुना। यह इस सेगमेंट की उन शुरुआती कारों में से है जो 3 सिलेंडर के साथ 1.2 लीटर का इंजन ऑफर करती है। यह इंजन 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, यानी अपनी क्लास में सबसे ज्यादा ताकत और अच्छा खासा एटीट्यूड भी। इंजन की रिलायबिलिटी को लेकर कुछ लोगों के मन में सवाल जरूर रहते हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ा या गंभीर मुद्दा सामने नहीं आया है। हाँ, टाटा की सर्विस क्वालिटी हर जगह एक जैसी नहीं होती,
इसलिए खरीदने से पहले अपने इलाके के सर्विस सेंटर का फीडबैक जरूर चेक कर लेना समझदारी होगी। अगर सर्विस अच्छी निकली तो टियागो एक भरोसेमंद साथी साबित होती है। कंफर्ट और राइड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही काफी संतुलित और बढ़िया हैं। पावरफुल इंजन के साथ ड्राइविंग मजेदार लगती है। हालांकि थोड़ा बहुत इंजन नॉइज और वाइब्रेशन महसूस होता है, लेकिन यही टाटा की पहचान भी मानी जाती है। कंपनी माइलेज करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में टियागो लगभग 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है। बूट स्पेस 242 लीटर का है, जो इस्तेमाल के लिए ठीक है, हालांकि थोड़ा और बड़ा होता तो बेहतर रहता। ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर का है, जिससे खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर ज्यादा टेंशन नहीं रहती। कीमत की बात करें तो इसके XE वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत पहले करीब 4,99,000 रुपए थी, जो GST 2.0 अपडेट के बाद घटकर लगभग 4,57,000 रुपए हो गई है, यानी करीब 42,000 रुपए की सीधी बचत। छोटे बजट वालों के लिए यह किसी जैकपॉट से कम नहीं है। XE वेरिएंट में भी आपको फ्रंट ड्यूल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील जैसे काम के फीचर्स मिलते हैं, जिससे बेस वेरिएंट में भी प्रीमियम फील आती है। सेफ्टी के मामले में टाटा टियागो इस सेगमेंट में सबसे आगे निकल जाती है। जहां ज्यादातर कारें 1 या 2 स्टार तक सीमित हैं, वहीं टियागो ने ग्लोबल NCAP में पूरे 4 स्टार हासिल किए हैं। यानी सेफ्टी के मामले में टियागो साफ कहती है कि यहां लीडर वही है। तो दोस्तों, जो लोग मजबूत बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल परफॉर्मेंस और देसी भरोसे की तलाश में हैं, उनके लिए टाटा टियागो एक दमदार, स्टाइलिश और सुरक्षित विकल्प है। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पर आती है मारुति की अल्टो के 10। सच कहें तो अल्टो का नाम सुनते ही देश की आधी सड़कें यादों में मुस्कुरा उठती हैं। यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि करीब 25 सालों से चलती आ रही एक लेजेंड है। साल 2000 में इसने भारतीय बाजार में कदम रखा और तब से लेकर आज तक अल्टो ने छोटी कारों के सेगमेंट पर ऐसा दबदबा बनाए रखा है जैसे क्रिकेट में धोनी विकेट के पीछे रहते हुए मैच कंट्रोल करते हैं। पिछले 10 सालों में इसकी बिक्री लगातार बढ़ती रही, जो इस बात का सबूत है कि लोगों का भरोसा इस कार पर कितना मजबूत रहा है। कीमत के मामले में भी यह हमारी लिस्ट की दूसरी सबसे सस्ती कार बन जाती है, खासकर GST 2.0 अपडेट के बाद। अब बात करते हैं इसके दिल यानी इंजन की। इसमें वही भरोसेमंद 3 सिलेंडर वाला 1.0 लीटर इंजन मिलता है जो वैगनर में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब है दमदार परफॉर्मेंस, शानदार रिलायबिलिटी और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वो भी मारुति के स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ। माइलेज भी कमाल का है, जो करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है। इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी तो कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी देने का दावा नहीं कर पाते। हैरानी की बात यह है कि इतनी कॉम्पैक्ट कार होने के बावजूद अल्टो के 10 ने ग्लोबल NCAP में 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। हाँ दोस्तों, 2 स्टार अपने आप में एक बड़ी बात है, खासकर इस साइज की कार के लिए। अब अगर इसकी एक छोटी सी कमजोरी की बात करें तो वह है इसका बूट स्पेस, जो सिर्फ 214 लीटर का है। यानी अगर आपने एक बड़ा सूटकेस रख दिया तो जगह लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कमी बूट स्पेस में है उसकी भरपाई इसकी कीमत आसानी से कर देती है। GST 2.0 से पहले अल्टो के 10 की कीमत करीब 5,20,000 रुपए थी, लेकिन अब वही कार सिर्फ 3,99,000 रुपए में मिल रही है, यानी सीधे करीब 1,20,000 रुपए की बचत। इतनी बचत सुनकर तो पेट्रोल पंप वाला भी हैरान रह जाए। LXI वेरिएंट में फीचर्स की बात करें तो यहाँ भी मारुति ने कोई कंजूसी नहीं की है। इसमें आपको 6 एयरबैग्स, 6 इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रियर पार्किंग सेंसर, कैबिन एयर फिल्टर और डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। यानी बाहर से छोटी कार, लेकिन अंदर से पूरी तरह मॉडर्न और टेक फ्रेंडली। कुल मिलाकर अल्टो के 10 वही कार है जिसने भारतीय ग्राहकों को यह सिखाया कि अगर सस्ती कार मारुति की हो तो क्वालिटी में किसी तरह का समझौता नहीं करना पड़ता। और दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी लिस्ट की सबसे किफायती लेकिन सबसे स्टाइलिश छोटी SUV फील देने वाली कार। कम बजट में बड़ी फीलिंग, यानी सस्ती कीमत में रॉयल ड्राइव का मजा। इस गाड़ी का लुक और ऊंची ड्राइविंग पोजीशन इतनी मजेदार है कि बैठते ही आपको लगेगा कि आप ऑल्टो चला रहे हैं या किसी मिनी SUV में बैठे हैं। खासकर अगर आप पहाड़ी या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो यह कार उसी माहौल के लिए एकदम फिट बैठती है। सिंपल, मजबूत और भरोसेमंद। इंजन की बात करें तो इसमें वही आजमाया हुआ 3 सिलेंडर वाला 1.0 लीटर इंजन मिलता है जो अल्टो के 10 में दिया जाता है। पावर भी वही है, टॉर्क भी वही और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी उतना ही भरोसेमंद। फर्क बस इतना है कि एस्प्रेसो आपको 20 मिलीमीटर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देती है, जिससे खराब रास्तों पर भी आत्मविश्वास बना रहता है।
सड़क कैसी भी हो, यह कार साफ कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बूट स्पेस 240 लीटर का है, जिसमें रोजमर्रा का सामान, ग्रोसरी और जरूरी चीजें आसानी से आ जाती हैं। रिलायबिलिटी, कंफर्ट और ड्राइविंग का मजा अल्टो जैसा ही है, बस थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल टच के साथ। कीमत की बात करें तो यहीं एस्प्रेसो इस लिस्ट की सारी कारों को पीछे छोड़ देती है। GST 2.0 से पहले इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 4,99,000 रुपए थी, लेकिन अब यह सिर्फ लगभग 3,80,000 रुपए में उपलब्ध है। 3,80,000। देख लो भाई, उधर ओ क्या जालम। औकात है, उधर क्या औकात है गाड़ियों की भाई साहब। देखो ना, GST हटने के बाद क्या हुआ। और मेरे पास 3 लाख का, जो तेरे पास 125 मिल रहा है 2.25 लाख का बाइक एक, बाइक, वो किक मार के स्टार्ट करो जोर लगा और के। उधर गाड़ी मिल रही है, उधर गाड़ी मिल रही और है। ऐसी गाड़ी के देखने वाले भाई साहब जल के हो जाए। देख लो भाई भैया। वो भी न्यू यार। न्यू चाबी लो शोरूम से जाके यार यार। इतनी सस्ती गाड़ियां उधर हुई नहीं है। उधर मोदी जी ने 1-1 लाख रुपया अपनी गाड़ियों पे कम कर ये दिया। छोटी गाड़ियां, छोट क्या गाड़ियां और हैं? बड़ियों पे तो फिर और होगा ना। हाँ। और यार भाई साहब अंडर 5 लाख के अंदर आपको क्या VIP चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल भैया। उधर गरीब बंदा भी यार गाड़ी ले सकता है यार। यार पहले तो बात इतनी करूं जो मार्केट- जो हमारे पास 3 डब्बा अल्टो आ रही है 35 लाख की हो हाँ, यार। वो 35 लाख की हमारे पास आल्टो। आल्टो। वो भारत में कितने की है? 4 लाख की हो यार, कितना उससे ज्यादा? 1000 गुना बेहतर भाई है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में शिफ्ट करो 12 लाख बनता है। बिल्कुल 12 12.5 लाख बनता है, फिर भी तुम्हारी ये पाकिस्तानी मार रहे हैं। हाँ देखो, देख 35 लो लाख रुपए में। यार, कितना हमारा 500 गुना टैक्स ले रहे हैं हमसे। 500 गुना 500% टैक्स है। और ये- मोदी जी ने वो भी कम कर दिया। मोदी जी भारत को दुबई बना रहे हैं। दुबई से भी सस्ती गाड़ियां हो भैया, दुबई से भी सस्ती गाड़ियां इंडिया में हो कितनी यार। सस्ती चीजें मिल जो रही हैं। मोटर हमारे मोटरसाइकिल के बराबर उधर गाड़ियां मिल रही हैं। कसम से यार, मैं यही बात तो कर रहा हूँ यार। एक से बढ़ के एक, तुम ऐसा मारुति की देख लो, टाटा की देख लो, हर कंपनी देख लो भाई, रोनाल्ड की देख लो, एक से बढ़ के एक है। भाई मैं बोलता हूँ इंडिया में कारों की वैल्यू सिफर है जीरो। यार, तो जीरो। भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, और आप लोगों के पास कौन कौन सी इनमें गाड़ियां हैं, कमेंट में लाजमी बताना। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो तो बाय।